बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 4-5 बड़ी अहम खबरें इस वक्त सामने आ चुकी हैं। एक जानिब तो पूरी कौम और वकला को इमरान खान ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने जुमे के बाद जो आज समाअत की है उसमें तबाही फेर कर रख दी है और बाज़ाब्ता तौर पर आज चीफ जस्टिस ने दिखा दिया है कि डट के कैसे खड़े होते हैं। इसके साथ ही साथ एंकर इमरान रियाज ने एक हौलनाक खबर से आगाह किया है और चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज खुलने जा रहा है। इस वक्त खुली जंग का आगाज हुकूमत कर चुकी है। चीफ जस्टिस आज काफ़ी जज्बाती भी हुए, आवाज़ में भी यूं लग रहा था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस की आवाज़ भर आई है। और चीफ जस्टिस ने आज जो बातें की हैं ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में बड़े अहम रिमार्क्स हैं। ये सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे जब जब कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की बात आएगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त डट चुके हैं। इलेक्शन से फरार की कोशिश करने वालों पर एक और बम फटा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मजीद जो 3 जजेस इस बेंच में हैं उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए और इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो क्या बन चुका है, इस सब के अंदर अब होने क्या जा रहा है, इमरान खान ने अनाउंसमेंट क्या की है और चीफ जस्टिस के लिए कौन सा बड़ा ख़तरा है। इस वक्त नाज़रीन कराम वफाकी हुकूमत खुलकर चीफ जस्टिस के खिलाफ सामने आ चुकी है। वफाकी हुकूमत ने खुलकर वार किया है। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 रुकनी बेंच का फैसला हुकूमत कह रही है कि हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो बदमाश हैं। अब चीफ जस्टिस ने जब इस समाअत का आगाज किया, ये 5 रुकनी बेंच था, एक जज गए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई नया बेंच नहीं बनेगा, यही 4 जजेस फैसला करेंगे। आज एक और जज चला गया, उनके बारे में सबको पहले ही पता था, सोशल मीडिया पर खबरें आम थीं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 जजेस ही समाअत करेंगे और उसके साथ ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की अलग कोशिश की, वो एक सीनियर मोस्ट जज ने चीफ जस्टिस को समाअत से रोका। गोया 2 जजेस का फैसला मुकद्दम और 5 का फैसला रद्द किया गया। तो चीफ जस्टिस ने काजी फायज ईसा के उस फैसले को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, उस पर भी सर्कुलर जारी किया। यानी चीफ जस्टिस बड़े क्लियर हैं। कल पूरी रात ब्लैक मेलिंग चलती रही कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो फुल कोर्ट बनाएं या फिर रिजाइन दे दें। अब आज जब चीफ जस्टिस अदालत में जुमे के बाद आए तो उस वक्त माहौल बन गया और चीफ जस्टिस ने कहा कि कल तक जो जेलों में थे वो आज असम्बलियों में तकरीरें कर रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं, हमारा एक दूसरे से बहुत करीबी ताल्लुक है। 2 जजेस ने बेंच में बैठने से माजरत की, कुछ सियासी मामलात की वजह से इख्तलाफात आए। मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने जल्दी पर तेल का काम किया। अब ये चीज़ चीफ जस्टिस ने वाजे की और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मामला सिर्फ और सिर्फ ये होता कि बाहर मेरी इमेज का मसला है, तो कहा कि मामला हमारी इमेज का होता तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होती। मीडिया वाले भी बाज़ औक़ात गलत बात कर देते हैं, अदालत हमेशा तहम्मुल का मुज़ाहरा करती है। फिर चीफ जस्टिस ने बड़ी अहम बात की, कहा कि मैं समाअत के बाद कुछ अहम मुलाकातें करूँगा और तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। फिर उनका कहना था कि हम जवाब नहीं दे सकते तो ये मत समझें कि हमें अफसोस नहीं होता। आइन और कानून के मुताबिक हमने अपनी जिम्मेदारियां अदा की हैं। बार एसोसिएशन ने माजी में जस्टिस इकबाल हमीद पर एतराज़ात उठाए, जस्टिस इकबाल हमीद ने उस पर इस्तीफ़ा दे दिया। ये अटारनी जनरल जल्द अपने दलाइल मुकम्मल करें। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हर सूरत इलेक्शन तो कराने हैं। अब ये तो नहीं है कि आप मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी की जगह कोई और रजीम ले आएँ, हमें डायलॉग की यकीन दहानी कराएँ तो हम कुछ वक्त दे सकते हैं। यकीन दहानी नहीं कराई जाती तो अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। हमें इलेक्शन के बारे में फंड्स का बताएं, तजवीज़ दें कि हुकूमत अखराजात कम करके 20 अरब रुपए इकट्ठे कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी का मामला उठाया कि पाक फौज ने इलेक्शन ड्यूटी देने से इनकार किया है। ऐसी सूरत हाल में हमें कोई सूरत निकालनी होगी। मुल्क में तो 90 की दहाई से दहशत गर्दी है। इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा सूरत हाल पर सदर को एतमाद में नहीं लिया। किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दे दी? आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप वजूहात बताएं अपनी, हम सुनेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस बहुत जज्बाती भी हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल और आज 2 जजेस ने समाअत से माजरत की। बाहमी इख्तलाफ और शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई और बाद में भी होगी। कुछ निकात पर हमारी गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। सियासी मामलात सामने आए जिस पर इस मामले को ख़राब करने की कोशिश की गई।
फिर कुछ लोग जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने दोनों जजेस का जो मामला है वो सामने रखा कि आधे जजेस जो मेरे खिलाफ हैं उन पर भी तनकीद हो रही है, मुझ पर भी हो रही है, और मैं बातों से नहीं अपने अमल से साबित करूंगा। हमने आइन के साथ अपनी वफादारी साबित की, हमें घरों से निकाला गया, हमें हाउस अरेस्ट किया गया, 90 की दहाई में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऑफिस से निकाला गया। आइन हमारे लिए इंतहाई अहम है, आइन की वजह से जमहूरियत और पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट जमहूरी इदारों की माँ है, हम इस चीज़ को समझते हैं, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और अगला पिछला जो सारा रिकॉर्ड है वो सेट किया। फिर कहा कि हमारे एक साथी का 2 साल तक ट्रायल किया गया, 2 साल के बाद कुछ नहीं निकला, और ये वो साथी हैं जो चीफ जस्टिस के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है, सुप्रीम कोर्ट में आज भी इत्तेफाक है। ताकत के ऐवानों में बैठे लोगों को अंदाज़ा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कितना मुतासिर हो रही है। आज जजेस की ऑडियोज़ लीक की जा रही हैं, आज मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि ये जज की ऑडियो आ गई है, इसको फारिग करो। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन अपनी जानिब से यकीन दहानी कराने को तैयार हैं, हुकूमत की जानिब से भी हमें यकीन दहानी कराई जानी चाहिए। मौजूदा हालात में तमाम फ्रीकैन को डायलॉग के लिए बैठना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि हुकूमत को अखराजात में 20 अरब रुपए के इजाफे से क्या फ़र्क पड़ेगा, 20 अरब रुपए हुकूमती अखराजात का 1% भी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं 2 साल से बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ, इनफ इज़ इनफ। चीफ जस्टिस ने एक सवाल पूछा कि ये जो खसारा बजट है ये कब तक पूरा हो जाएगा, अक्टूबर में क्या ये पूरा हो जाएगा? तो इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि IMF प्रोग्राम मिलने के बाद ज़रूरी फंड्स मिल जाएंगे, आइंदा साल के बजट में आम इंतखाबात का बजट रखा जाएगा। अटार्नी जनरल ने दलाइल के लिए वक्त मांगा और इसके अंदर फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा की चीफ जस्टिस ने उसे रिजेक्ट किया। तो इस केस की समाअत जो है अब पीर तक मुलतवी है। अब मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया कि जिसके अपने बिरादर जजेस उस पर अदम एतमाद करके सवालात उठा दें, उसके दिए गए फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत है ना अखलाकी। चंद सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। वन मैन शो तबाही का बायस बनेगा। अब मरियम नवाज ने आज खुलकर जिस तरह दरीदा देने की है, बदतमीजी की है, आज खुलकर चीफ जस्टिस पर हमला किया है। और इमरान रियाज ने इस पर बड़ी अच्छी बात लिखी कि बिल्कुल नवाज शरीफ वाली हरकतें बिल्कुल अपने बाप पे गई है, और साथ ही उन्होंने जो खबर दी है वो बड़ी अलार्मिंग है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पर इस बार का हमला 90 की दहाई से ज़्यादा खौफनाक होगा। अदलिया में तकसीम की गनौनी साजिश सिर्फ अवामी गज़ब से फरार के लिए है। पूरे पाकिस्तान और ख़ुसूसन वकला बिरादरी को माफियाज के निशाने पर मौजूद अपने चीफ जस्टिस का साथ देना चाहिए। यानी इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला होना है ये अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और नून लीग इस वक्त पागल हो गई है और इस पागलपन में ये मज़ीद गलतियाँ कर रही हैं। अब इस सब के अंदर इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा कि नून लीग चीफ जस्टिस को धमका रही है। कौम आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के दिफा के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। इमरान खान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून 1997 में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करने वाले चीफ जस्टिस सजाद अली शाह पर हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला था। इमरान खान ने कहा कि माजी की तरह नून लीग एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमका रही है, क्योंकि ये इंतखाबात से खौफजदा हैं। मैं चाहता हूं कि ज़रूरत पड़ने पर पूरी कौम आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के दिफा के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। यानी जैसे ही ज़रूरत पड़े और सिचुएशन बने तो आपने कानून और आइन और चीफ जस्टिस के दिफा के लिए तैयार रहना है। इमरान खान का कहना था कि हम इन तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे जो इस साजिश के खिलाफ खड़ी होने को तैयार हैं। मेरी वकला बिरादरी से खसूसी अपील है कि आईन पाकिस्तान और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसी तरह आगे बढ़कर किरदार अदा करें जैसे इन्होंने 2007 की वकला तहरीक के दौरान किया था। अब ये स्टेटमेंट बहुत अहम है, क्योंकि आज इमरान खान ने अपनी कौम, तमाम सियासी जमातों से डायलॉग कि आज सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है और इस डायलॉग के साथ ही साथ वकला बिरादरी को भी तैयार रहने का कह दिया है कि अगर ये कुछ करेंगे तो फिर इनके खिलाफ बहुत बड़ा दमादम मस्त कलंदर होगा।